हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 1 करेंगे, एनालॉगी। ओके, तो एनालॉगी बेसिकली होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले जानते हैं एनालॉगी मतलब क्या होता है। द मीनिंग ऑफ एनालॉगी इज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और सिमिलैरिटी। तो एनालॉगी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें जिनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है, मतलब दो चीज़ें जो एक जैसी हैं। सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, एक जैसा होना। तो कोई भी दो चीज़ जिन आपके सामने जो दो चीज़ों के बारे में जो बताया जाए, अगर वो एक जैसी है, उनके बारे में कैसे पता लगाया जाए, वो चीज़ होती है हमारी एनालॉगी। ओके, इफ़ एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ड और डिजिट और एक्टिविटी शोज एनी सिमिलैरिटी विद अदर ऑब्जेक्ट और वर्ड और डिजिट और एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, टाइप, शेप, साइज, ट्रेट एक्सेट्रा। तो मतलब कि जैसे क्या नाम है, कोई एक चीज़ और मतलब दो चीज़ें हैं, अगर उन दोनों चीज़ों में कोई किसी भी टाइप की सिमिलैरिटी है, मतलब वो किसी भी तरीके से एक जैसी हैं, जैसे कि मान लो उनकी कोई प्रॉपर्टी, उनका कोई ट्रेट, उनका कोई भी टाइप, उनका शेप, साइज, किसी भी तरीके से अगर वो एक जैसी हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी। ओके, देन द पर्टिकुलर सिमिलैरिटी विल बी कॉल्ड एनालॉगी। तो वो जो उनके बीच की जो सिमिलैरिटी होगी, जो भी प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होंगी, हम लोग उनको बोलते हैं एनालॉगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, ग्राउंड, चेस, टेबल। तो देखो इसमें क्या है, क्रिकेट एक स्पोर्ट है, चेस हमारा एक स्पोर्ट है। ओके, सॉरी गेम है। क्रिकेट एंड चेस दोनों क्या है, गेम है। ठीक, अब क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, ग्राउंड में। चेस को कहाँ खेला जाता है, टेबल में। ओके, तो अब इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज क्या दिखा रहे हैं, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, चेस टेबल है, तो इनमें हम लोग को क्या दिखा रहे हैं कि जो दोनों के बीच का जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि वो लोग दोनों के दोनों एक कोई गेम है और दोनों का प्लेस ऑफ प्लेइंग क्या है। ठीक है, तो इन फैक्ट बोथ पेयर्स वर्ड्स हैव सिमिलर रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द प्लेस ऑफ प्लेइंग। मतलब कि दोनों टर्म्स में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कहाँ खेले जाते हैं, उनका प्लेस ऑफ प्लेइंग क्या है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है। ओके, एज क्रिकेट इज प्लेड इन द ग्राउंड एंड सिमिलरली चेस इज प्लेड ऑन द टेबल। तो जैसे कि जो क्रिकेट होता है वो ग्राउंड में खेला जाता है और जो चेस होता है वो हमारा एक टेबल में खेला जाता है। तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी दिखा रहा है कि उनका प्लेस ऑफ प्लेइंग के बारे में हम लोग दोनों की डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का टाइप्स ऑफ एनालॉगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेस के बारे में होता है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिमिलैरिटीज़ दिखाई जा सकती हैं। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसका हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ एनालॉगी, फर्स्ट क्या है, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉगी। दिस एस्टैब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टूल एंड द ऑब्जेक्ट इन विच इट वर्क्स। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टूल के बारे में, किसी भी एक औजार के बारे में, और वो किस पे काम करता है। ठीक है, इन विच इट वर्क्स। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है पेंसिल, पेपर, सॉ, वुड, इरेजर, पेपर। पेंसिल किस पे काम करती है, पेपर पे काम करती है। ठीक है, पेंसिल हमारा टूल है, पेपर कहाँ है, क्या चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट जिस पे वो टूल काम कर रहा है। तो हमारा पेंसिल टूल हो गया, पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सॉ मीन्स क्या होता है, आरी, जिससे आप वुड को कट करते हो। तो सॉ हमारा टूल हो गया, वुड क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट जिस पे हमारा जो टूल है काम कर रहा है। ठीक है, सॉ का यूज़ किस लिए होता है, वुड को कट करने के लिए। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा इरेजर। इरेजर किस काम आती है, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। तो हम लोग इरेजर को जनरली किस में यूज़ करते हैं, पेपर के ऊपर। तो इरेजर हमारा टूल है और पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट इन विच द टूल इज यूज्ड। ठीक है, तो इन सब में सिमिलैरिटीज़ क्या है, इन सब में ये सिमिलैरिटीज़ है कि ये सारे हमारे टूल्स हैं और यहाँ पे जो उनके बारे में चीज़ें दी गई हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे वो टूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आता है सिनोनिम बेस्ड एनालॉगी। तो सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है जैसे कि पर्यायवाची। पर्यायवाची मीन्स एक शब्द के अलग अलग जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं विद द सेम मीनिंग। वर्ड्स विद द सेम मीनिंग इज नोन एज सिनोनिम। ओके,
अब जैसे यहाँ पे है बिग, बिग हम लोग, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, वैसे ही लार्ज को भी क्या होता है, लार्ज का मतलब भी क्या होता है बड़ा, ओके। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना गाइगेंटिक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। बिग होता है बड़ा, ह्यूज हो गया बहुत बड़ा, मतलब एकदम जैसे नहीं मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो एक टर्म्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज, ठीक है। तो वैसे ही होता है गाइगेंटिक, ह्यूज का सिनोनिम क्या हो गया गाइगेंटिक, गाइगेंटिक का भी सेम मीनिंग होता है, ओके। फिर आता है नोशन, नोशन मीन्स क्या होता है विचार, ओके। आइडिया मीन्स भी क्या होता है विचार, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। अब आ गया ह्यूज, फिर से ह्यूज और बिग, गाइगेंटिक का भी मतलब ह्यूज होता है और बिग का मतलब भी ह्यूज होता है, ओके। सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं है कि किसी एक वर्ड का सिर्फ एक ही अलग मीनिंग हो, एक ही दूसरा वर्ड हो सकता है, ओके। डिफरेंट वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, मतलब उसमें एक वर्ड भी हो सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब एनालॉगी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वर्ड्स क्या, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, कि वो सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ओके। फिर आता है वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि वर्कर मतलब जो काम करता है, टूल मतलब वो किस चीज़ से काम करता है, उसका वो कौन सा टूल यूज़ करता है अपने काम करने को। तो यहाँ पे जैसे पहले आ जाता है राइटर, राइटर मीन्स लेखक, जो लिखता है, वो लिखता किससे है, उसका टूल क्या होता है, टूल क्या हो गया उसका पेन। तो हमारा जो वर्कर है वो है राइटर और उसका टूल क्या हो गया पेन। फिर है बार्बर, नाई, बार्बर क्या करता है हमारे हेयर कट करता है, तो वो हेयर कट करने के लिए क्या टूल यूज़ करता है सिजर्स। तो बार्बर हमारा यहाँ वर्कर है, उसका टूल क्या है सिजर्स। फिर आता है हंटर, हंटर मीन्स शिकारी, शिकारी क्या करता है शिकार करता है, शिकार कैसे करता है, उसका टूल क्या होता है गन से शिकार करता है। तो यहाँ पे हंटर हमारा वर्कर हो गया, टूल उसका क्या हो गया गन। तो अब इन सब में सिमिलैरिटीज़ क्या है कि ये सारे हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं और जो इधर हम लोगों के पेयर दे रखा है, इधर जो उस पेयर के साथ में जो वर्ड है पेयर का वो क्या है हमारे टूल्स हैं, ओके। तो वो हो गए हमारे वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है वर्कर एंड प्रोडक्ट बेसिस एनालॉगी, मतलब वर्कर और वो जो काम करके प्रोडक्ट लाता है सामने उसके बीच की एनालॉगी, ओके। अब जैसे क्या है बैट्समैन, बैट्समैन क्या करता है रन बनाता है। अब क्रिकेट ग्राउंड में जो बैट्समैन होता है उसका काम क्या होता है रन स्कोर करना, रन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर क्या हो गया बैट्समैन और जो उसका प्रोडक्ट होता है मतलब वो क्या बना रहा है वो होता है हो गया इसमें रन, ओके। अब हो गया राइटर, राइटर मीन्स लेखक, लेखक का काम क्या होता है लिखना, वो क्या लिखता है एक बुक लिखता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया बुक। तो यहाँ पे राइटर हमारा वर्कर हो गया और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बुक। तो अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या बन रही हैं, बैट्समैन और राइटर क्या हो गए वर्कर हो गए, रन और बुक क्या हो गए इनके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अब आ गया जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स क्या होता है संवाददाता, मतलब जो न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है न्यूज़ को प्रेजेंट करना, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया न्यूज़। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है इन तीनों चीज़ों में, ये जो यहाँ पे 3 पेयर अवेलेबल है आपके सामने, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि उसमें हर पेयर में एक वर्कर और उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हो जाती है इसलिए वर्कर एंड प्रोडक्ट बेसिस एनालॉगी, ओके। अब आती है हमारी नेक्स्ट टाइप की एनालॉगी जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कॉज एंड अफेक्ट बेस्ड एनालॉगी। मतलब कॉज मीन्स कारण, अफेक्ट मीन्स उसकी वजह से जो भी हमारा इफेक्ट होके जो भी चीज़ आती है वो हो गया हमारा अफेक्ट, ओके। अब इसमें देखो वर्ड, वर्ड मीन्स क्या हो गया शब्द। जब आप शब्द बोलते हो तो उसकी वजह से आपको क्या होती है थकावट आती है, ठीक है। तो वर्ड आपका हो गया कॉज, उसकी वजह से अफेक्ट क्या होता है आप थक जाते हो तो वो हो गया आपकी टायर्डनेस, तो वो हो गया उसका अफेक्ट, ओके। फिर है बात, बात मीन्स नहाना, ठीक। अब बात, अब जब आप बात करते हो तो उसके बाद आपको क्या आती है फ्रेशनेस, उसका जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है फ्रेशनेस,
तो यहाँ पे क्या हम लोग को दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में, दोनों पेयर में, यहाँ पे जो दो पेयर दिए गए हैं उसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है कि जो उसमें फर्स्ट हम लोगों के पास वर्ड दिया है वो क्या है, हम लोगों का कॉज है कि क्या चीज़ हम लोगों की, किस चीज़ की वजह से हमको उसका अफेक्ट, उसका क्या अफेक्ट दिख रहा है, उसके बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉगी मींस एंटोनिम्स। अभी हम लोग ने सिनोनिम्स किया था, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स मींस होता है ऑपोजिट। ओके, तो अब इसमें देखो, पुअर रिच, पुअर मीन्स अमीर, रिच सॉरी पुअर मीन्स गरीब, रिच मीन्स अमीर। ओके, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एक दूसरे के। बिग स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, तो ये क्या है, ऑपोजिट है। लाइट डार्क मतलब रोशनी और अंधेरा, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। अवॉइड मीट, अवॉइड मीन्स क्या करना, किसी चीज़ को होने से रोकना। ओके, मीट मीन्स मिलना, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो अब जितने भी यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर अवेलेबल है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि इन पेयर्स में ऑपोजिट रिलेशंस की बात हो रही है। तो हमारे पास ये कौन सी एनालॉगी हो गई, ऑपोजिट रिलेशन एनालॉगी। ओके, फिर आती है जेंडर बेस्ड एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो एक वर्ड होता है, पेयर का एक वर्ड होता है, वो मैस्कुलिन वर्ड होता है और जो दूसरा होता है वो हमारा फेमिनिन वर्ड होता है। मैस्कुलिन मीन्स जो मेल साइड को रिप्रेजेंट करता है और फेमिनिन जो फीमेल साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हो गया मैन वुमेन, तो मैन मैस्कुलिन हो गया, वुमेन फेमिनिन हो गया। बुल काउ, ये दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन। डक ड्रेक, डक आपकी क्या हो गई, फेमिनिन हो गई, सॉरी मैस्कुलिन हो गई, ड्रेक हो गई आपकी फेमिनिन। तो यहाँ पे जो आपके पास 3 पेयर अवेलेबल है उसमें कौन सी एनालॉगी चल रही है, जेंडर बेस्ड एनालॉगी। ओके, अब आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉगी। दिस टाइप ऑफ एनालॉगी इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और एनी अदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, आप जिसमें किसी भी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो वो जो एनालॉगी होती है उसमें क्या, किन किन चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो बायोलॉजिकली कैसे दिखते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। फिजिकल मीन्स उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, केमिकल या फिर कोई भी अदर टाइप का क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, इस टाइप के क्लासिफिकेशन से हम लोग एनालॉगी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर अवेलेबल हैं, तो उसमें फर्स्ट क्या है, काउ, काउ क्या है, एनिमल है। ओके, गर्ल, गर्ल क्या है, ह्यूमन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। स्नेक, स्नेक क्या है, एक रेप्टाइल है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें इनके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ऑक्सीजन हो गया उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, स्नेक हो गया उसका बायोलॉजिकल, ओके फिजिकल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको क्लासिफाई किया गया है उनके किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो यहाँ पे ये 4 पेयर इस तरीके से सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब आता है फंक्शन बेस्ड एनालॉगी। इन सच अ टाइप ऑफ एनालॉगी सेकेंड वर्ड डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ फर्स्ट वर्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेकेंड वर्ड होता है वो फर्स्ट वर्ड के फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है, कि मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, अब इसमें जैसे यहाँ पे 3 पेयर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें फर्स्ट पेयर में क्या लिखा है, सिंगर। सिंगर का क्या फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन मीन्स काम, उसका क्या काम होता है, सिंग्स। सिंगर क्या करता है, गाना गाता है। प्लेयर, प्लेयर का काम क्या होता है, खेलता है, प्लेयर प्लेज। सर्जन, सर्जन का क्या काम क्या होता है, वो ऑपरेट करता है, तो उसका क्या होगा, सर्जन ऑपरेट्स। तो इनमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि जो हमारे फर्स्ट वर्ड हैं वो सारे उन सारी चीज़ों का, उन सारे लोगों का सेकेंड वर्ड में फंक्शन को दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर हमारी फंक्शन बेस्ड एनालॉगी हो जाएगी। ओके, अब आता है हमारा क्वांटिटी एंड यूनिट्स बेस्ड एनालॉगी। मीन्स कि जो हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड की यूनिट्स को बताता है। ठीक, अब जैसे हमारा पहला हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे क्या हो गई,
क्वांटिटी हो गई। ओके, तो डिस्टेंस को हम लोग किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? माइल। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड वर्ड है वो हमारा क्या बता रहा है? फर्स्ट वर्ड की यूनिट्स को बता रहा है। ठीक, उसी तरह से मास, मास से हम लोग क्या करते हैं? मास मीन्स वेट। वेट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए यूनिट क्या यूज़ करते हैं हम लोग? किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसकी यूनिट को क्या बता रहा है सेकंड वर्ड? कि वो किलोग्राम है। उसी तरह से लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मीटर्स में। तो यहाँ पे जो मीटर्स है मतलब हमारा सेकंड वर्ड है वो हमारे फर्स्ट वर्ड की यूनिट्स को बता रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी? क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉगी। ओके, अब क्या है? फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड एनालॉगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो एंड में आपके पास पूरा प्रोसेस होके जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट। एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है? जो हमारे पास एक्चुअल मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है? यार्न। यार्न क्या होता है? आपका जो शीप से जो डायरेक्टली आप जो निकालते हो वूल वगैरह, वो हो गया यार्न। यार्न से हम लोग क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, उससे एक हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। ओके, मिल्क, मिल्क आपका क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। मिल्क को आप प्रोसेस करके क्या बनाते हो? फिनिश प्रोडक्ट में कर्ड। ओके, फिर आता है ग्रेप। ग्रेप आपका क्या हो गया? रॉ मटेरियल, आपको एज इट इज वो मिलता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करके आप क्या बनाते हो? वाइन। तो यहाँ पे क्या एनालॉगी चल रही है इन तीन पेयर्स में कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हमारा रॉ मटेरियल। और जो हमारे सेकंड वर्ड्स हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? उनसे बनने वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ओके, अब आता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एनालॉगी। इन सच टाइप ऑफ एनालॉगी सेकंड वर्ड शोज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट वर्ड। मतलब कि जो हमारे दो वर्ड्स होते हैं उसमें से एक वर्ड हमारे दूसरे वर्ड का पर्पस बताता है, मतलब उसका क्या काम है। ओके, जैसे अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड क्या दिया है? पेन। पेन का क्या काम है? पेन से क्या काम करते हैं हम लोग? राइटिंग। पेन लिखने के काम आता है। ओके, फूड, फूड का क्या काम होता है? फूड हमारे किस काम आता है? खाने के काम आता है। ईटिंग, उसका पर्पस क्या है? ईटिंग। बेड, बेड किस पर्पस से होता है? बेड का क्या काम होता है? हम लोग उसमें सोते हैं, तो वो हो गया स्लीपिंग। तो हमारा यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल है उसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हर पेयर का वो हमारा क्या है? कोई भी सामान है जिसका हमें पर्पस बताया जा रहा है सेकंड वर्ड में। तो ये हमारी हो जाती है यूटिलिटी बेस्ड एनालॉगी। ओके, फिर आता है हमारा सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉगी। अब इसमें क्या है कि जो हमारे जो फर्स्ट वर्ड होता है और जो सेकंड वर्ड होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन बताया जाता है कि जो हमारा सेकंड वर्ड होता है वो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग बताता है कि उसका हम लोग एज अ सिंबल क्या यूज करते हैं। ठीक, इन सच टाइप ऑफ एनालॉगी द फर्स्ट वर्ड इज द सिंबल ऑफ द सेकंड वर्ड एंड वाइस वर्सा। इसी का ऑपोजिट भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो 3 पेयर अवेलेबल है तो उसमें देखते हैं, उसमें फर्स्ट वर्ड क्या है? वाइट। वाइट का जनरल मीनिंग क्या होता है? हम लोग वाइट कलर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? करते हैं पीस की तरह, शांति की तरह। जब भी हम लोग कहीं पे भी पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जनरली कौन सा कलर दिखाते हैं? वाइट। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या दिखा रहा है ये? इसका सिंबल क्या हो जाता है? वाइट का सिंबल क्या, सिंबल का मीनिंग क्या हो जाता है? पीस। ओके, फिर आता है ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक जब भी कोई हमारे सामने कोई भी ब्लैक चीज़ प्रेजेंट की जाती है तो उसका हम लोग एक सिंबल के तौर पे क्या मानते हैं? कि वो सौरों से रिलेटेड है, मतलब दुख से रिलेटेड है। तो ब्लैक का जो हमारा सिंबलिक रिलेशनशिप निकलता है वो क्या निकलता है? सौरो। स्वास्तिक, स्वास्तिक आपके घर पे जब भी स्वास्तिक बनाया जाता है पूजा के टाइम पे तो वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि आपके पास फॉर्च्यून आए, मतलब उसका मतलब होता है शुभ, फॉर्च्यून। ओके, तो स्वास्तिक का हम लोग जो सिंबलिक मीनिंग निकालते हैं वो क्या होता है? फॉर्च्यून। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो 3 पेयर्स थे उसमें फर्स्ट पेयर में
उसमें सारे पेयर में जो फर्स्ट वर्ड था उन सब का सेकेंड वर्ड में एक सिंबॉलिक मीनिंग को दिखाया गया। तो ये हमारी हो जाती है सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉगी। ओके, अब आती है एडल्ट एंड यंग बेस्ड एनालॉगी। अब इसमें क्या हो गया कि जो हमारा जो सेकंड वर्ड होता है, ये फर्स्ट वर्ड होता है, वो उनके अपोजिट मतलब वाइस वर्सा, मतलब सेकंड या फर्स्ट वर्ड जो भी होता है उनके अपोजिट में जो वर्ड लिखा होता है उसके यंग वंस को दिखाता है। मतलब जैसे ह्यूमन का मतलब जैसे काउ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है काउ। काउ का यंग वंस क्या मतलब उसका यंग वंस मीन्स उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ। ठीक है, फिर है हमारा ह्यूमन, ह्यूमन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, यंग वंस। ओके, डॉग, डॉग के यंग वंस मतलब उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, पपी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल है उसमें जो हमारे फर्स्ट वर्ड है उनके यंग वंस की बात हो रही है सेकंड वर्ड में। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है एडल्ट एंड यंग वन बेस्ड एनालॉगी। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से सिमिलैरिटीज हर पेयर के बीच में पता चल रही है। अब आता है हमारा सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉगी। मतलब सब्जेक्ट मीन्स कोई भी आपके पास पर्टिकुलर मतलब चीज़ है, उससे रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन होती है उसके बारे में बात करना। ठीक, अब जैसे हमारे पास पहला है हार्ट। हार्ट का स्पेशलिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट की जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको कौन देखता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, स्किन, ओके, स्किन। अब स्किन के प्रॉब्लम्स को कौन देखता है, स्किन का स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो हमारा जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो हो जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे पास 2 पेयर हैं उसमें हमारी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कौन बता रहा है, मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन को कौन बता रहा है, सेकेंड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो सेकेंड वर्ड है वो हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो दोनों पेयर्स में हमारे पास ये सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। ठीक, फिर आता है हैबिट बेस्ड एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट वर्ड होता है या सेकंड वर्ड होता है वो दूसरे का हैबिट बताता है, उसकी मतलब क्या आदत है, वो मतलब किस तरीके से रहता है, मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक, अब जैसे होता है हमारा कैट। कैट क्या होती है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो हमारे वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब जो हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। ओके, तो कैट क्या होती है, ओमनीवोरस होती है। काव, काव क्या होती है, हर्बीवोरस होती है, मतलब जो वेजिटेरियन होती है, जो सिर्फ घास या फिर घास फूस या फिर जो आपका प्लांट बेस्ड डाइट पे जो रहते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। ओके, गोट, गोट भी हमारी क्या होती है, हर्बीवोरस होती है। ठीक, तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है, जो हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एनिमल्स, सारे एनिमल्स हैं, और जो सेकंड वर्ड्स है वो उन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। ठीक, उनकी हैबिट को बता रहा है। तो इस तरीके से ये सारे पेयर सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हमारी बन जाती है हैबिट बेस्ड एनालॉगी। ओके, अब आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉगी। मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट और वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है उसके बीच के एनालॉगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है, हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या काम होता है, वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है कि हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर। ओके, फिर आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर, किसी भी चीज़ में कितना प्रेशर है उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, बैरोमीटर। फिर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, मतलब कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उस चीज़ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 पेयर अवेलेबल है उसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड्स है
सारे पेयर के, वो हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जो हमारे जो सेकंड वर्ड्स हैं हर पेयर के, वो क्या है, उसको यूज़ किस लिए किया जाता है, उनका मेजरमेंट क्या होता है, वो वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तीनों पेयर हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे। अब आता है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। मतलब कि एक कोई इंडिविजुअल, और जब वो इंडिविजुअल अपने ग्रुप में रहता है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जब निकालते हैं सिमिलैरिटीज़, वो हो गई हमारी इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। तो अब जैसे हो गया, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, काव। काव इंडिविजुअल है, बट जब काव अपने झुंड में रहेगी तो उस झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड। ठीक, शीप, शीप एक इंडिविजुअल है, बट जो वो अपने झुंड में रहेगी तो वो हमारे क्या हो जाती है, फ्लॉक। ठीक है, सिंगर, सिंगर एक आदमी हो गया, एक आदमी जब वो गाना गा रहा है तब वो हो गया सिंगर, बट जब बहुत सारे सिंगर मिलकर गाना गाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोरस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो 3 पेयर अवेलेबल है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वर्ड है हर पेयर का वो उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से तीनों पेयर सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। ओके, फिर आता है हमारा स्टेट एंड कैपिटल बेस्ड एनालॉजी। मतलब कि प्रदेश और उनकी राजधानी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो 3 पेयर अवेलेबल हैं तो उसमें पहला जो हर पेयर का पहला वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, स्टेट्स है, और जो दूसरे वर्ड्स हैं हर पेयर के वो क्या है, उनकी कैपिटल्स हैं। ठीक, बिहार, बिहार क्या है, स्टेट है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता। देन लास्ट क्या है हमारा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है, हमारा एक स्टेट है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। तो यहाँ पे ये तीनों पेयर कैसे सिमिलर है कि इनके जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, स्टेट है, और जो सेकंड वर्ड है उन स्टेट्स के कैपिटल है। तो इस तरह से ये तीनों पेयर आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, फिर आता है एनालॉजी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस। मतलब कि इंडिविजुअल और जहाँ पे वो रहते हैं उन प्लेसेस के बारे में एनालॉजी है ये। ड्वेलिंग प्लेसेस मीन्स जहाँ वो रिसाइड करते हैं, जहाँ वो रहते हैं। तो पहला क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल हैं तो उसमें पहले पेयर में क्या है, हॉर्स। हॉर्स हमारा इंडिविजुअल हो गया। अब जहाँ हॉर्स रहता है वो क्या होता है, स्टेबल। ओके, वैसे ही आती है बर्ड्स, बर्ड्स इंडिविजुअल हो गए। ओके, बट वो जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं, एवियरी। फिर आता है ह्यूमन, ह्यूमन एक इंडिविजुअल है, बट जो वहाँ जहाँ वो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे 3 पेयर्स हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड्स हैं हर पेयर के वो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, और जो सेकंड पेयर है वो उन इंडिविजुअल के ड्वेलिंग प्लेसेस को, मतलब उनके रेसाइडिंग प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों पेयर आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, फिर क्या है, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। मतलब कि वर्कर मतलब जो काम करता है, वर्किंग प्लेस मतलब वो कहाँ काम करता है, कौन सी प्लेस में काम करता है, उसके बेसिस पे हम लोग जब एनालॉजी देखते हैं। ठीक, अब पहला हो गया डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर कहाँ काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। डॉक्टर एक वर्कर है, मतलब जो कोई काम कर रहा है। ठीक, वो कहाँ कौन सी जगह पे काम करता है, मतलब उसकी वर्किंग प्लेस क्या हो गई, हॉस्पिटल हो गई। ओके, उसी तरह से कुक मतलब जो खाना बनाता है वो कहाँ काम करता है, किचन में काम करता है, तो उसका प्लेस क्या हो गया, वर्किंग प्लेस किचन। प्रोफेसर मतलब जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनको हम प्रोफेसर बोलते हैं, तो उनका वर्किंग प्लेस क्या हो गया, कॉलेज। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे तीनों पेयर अवेलेबल है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, जो उनके सेकंड वर्ड है उनकी वर्किंग प्लेस से।
ओके, तो इस तरीके से ये तीनों पेयर आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, फिर है एनालॉगी बेस्ड ऑन टॉपिक स्टडी, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी को जो रिप्रेजेंट करे। ओके, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर अवेलेबल हैं, तो अब हो गया एक टॉपिक मान के चल सकते हैं हम लोगों का। टॉपिक क्या है? बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ओके, फिर आता है अर्थक्वेक्स, भूकंप। भूकंप क्या हो गया? हमारा एक टॉपिक हो गया। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है वो कैसे होती है? सिस्मोलॉजी। ओके, एग्स, अंडे एग्स हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया। उसकी जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है? जूलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 3 पेयर्स हैं वो कैसे सिमिलर हो गए कि जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है कोई एक टॉपिक है और जो सेकंड वर्ड है हर पेयर का वो उसकी स्टडीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, फिर क्या है यहाँ पे? एनालॉगी बेस्ड ऑन लेटर और मीनिंगलेस वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो एनालॉगी बन रही है, सिमिलैरिटी बन रही है, वो कैसे बन रही है? ना सी और डी कोई मीनिंग है, ना एफ जी का कोई मीनिंग है, ना पी क्यू का कोई मीनिंग है, ना यू वी का कोई मीनिंग है, बट यहाँ पे फिर भी एक सिमिलैरिटी है। कैसे? अब देखो, सी डी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ठीक है, एफ जी ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट पेयर हो गया हमारा, ठीक। अब ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। पी क्यू अल्फाबेटिकली अरेंज है, यू वी अल्फाबेटिकली अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके बीच की सिमिलैरिटीज बन रही है, क्या बन रही है कि जितने भी लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी लेटर्स हैं वो सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। ओके, सारे लेटर्स का सीक्वेंस क्या है? अल्फाबेटिकली अरेंज सीक्वेंस है। ओके, अब देखो, ये तो अल्फाबेटिकली फॉरवर्ड अरेंज थे, मतलब कि ए बी सी डी ये मतलब फॉरवर्ड अरेंज थे अल्फाबेटिकली। अब इसी तरह से बैकवर्ड अरेंज होते हैं, ठीक है। डी सी जनरली क्या लिखा होता है? सी और डी अल्फाबेटिकली अरेंज माना जाता है सीक्वेंस, बट उसी को जब बैकवर्ड में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी सी जी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका फर्स्ट पेयर है, ये आपका सेकंड पेयर है। तो इनके बीच की सिमिलैरिटी क्या है कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो बैकवर्ड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं, ठीक। डी सी जी एफ क्यू पी, जनरली क्या होता है? पी क्यू। हम लोग जो ए बी सी डी पढ़ते हैं, जब हम लोग उनको अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पी क्यू, बट यहाँ क्या लिखा है? क्यू पी, मतलब उसका बैकवर्ड हो गया। वी यू, वैसे क्या होता है? यू वी, बट यहाँ पे बैकवर्ड हो गया, क्या हो गया? वी यू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये किस तरह से एक दूसरे के सिमिलर हो गए दोनों पेयर, कि इनमें जो लेटर्स लिखे हैं वो बैकवर्ड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट केस हमारा क्या होता है? वोवल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप। वोवल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ एन यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। और इनको छोड़ के जो बाकी लेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब इसमें क्या है हमारे पास, कैसे बन रही है सिमिलैरिटी, ये चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ओके, अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे सिमिलैरिटीज? इन दोनों पे पहले चेक करते हैं। ए हमारा क्या है? वॉवल है, ठीक है। ई क्या है हमारा? वॉवल है। इस वाले पेयर में भी आई क्या है हमारा? वॉवल है। इसमें क्या है? ओ क्या है हमारा?
वॉवल है। हेयर फर्स्ट टू वर्ड्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट टू वॉवल्स ए ई एंड द नेक्स्ट टू वर्ड्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टू वॉवल्स आई ओ। ठीक, अब हमारा जो सीक्वेंस बनता है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू बनता है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पेयर के जो वॉवल्स हैं वो सीक्वेंस में हैं और जो सेकंड पेयर के वॉवल्स हैं वो सीक्वेंस में हैं। ठीक, और फर्स्ट पेयर के फर्स्ट वर्ड के बाकी टू लेटर्स जो हैं वो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। वैसे ही सेकंड वर्ड के भी लास्ट टू लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। उसी तरीके से हमारे सेकंड पेयर में भी फर्स्ट वर्ड के लास्ट टू लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं और सेकंड वर्ड के लास्ट टू लेटर्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज दिख रही है हमको, यही कि इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो हमारे वॉवल्स हैं प्लस सीक्वेंस में हैं और जो बाकी के जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, अब आता है केस 4 इसमें, मतलब एग्जाम्पल स्किप लेटर रिलेशन। इसमें क्या होता है, हेयर जैसे यहाँ पे हमारे पास, अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी सी सीक्वेंस में है, एफ जी एच सीक्वेंस में है, बट यहाँ पे भी देखो आई जे के सीक्वेंस में, एल एन ओ पी भी हमारा सीक्वेंस में है। बट इसमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ई आता है। यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या सिमिलरिटी, वर्ड्स के बीच में क्या है कि जो इसका लास्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर है और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसके बीच में कितना गैप है, हमारे पास 2 लेटर्स का गैप है। मतलब कि ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, सी और एफ के बीच में क्या 2 लेटर आते हैं हमारे पास, डी और ई, है ना। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 लेटर मिसिंग है। ठीक, अब उसी तरीके से आई जे के एन ओ पी, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इनके बीच में भी 2 लेटर मिसिंग हैं, एल और एम। तो इन दोनों पेयर में यही सिमिलैरिटी है कि इसके फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर के बीच में कितने के डिफरेंस है, 2 चीज़ों का डिफरेंस, 2 लेटर्स का डिफरेंस है। सेम थिंग दूसरे पेयर में है कि इसके फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में किस चीज़ का डिफरेंस है, 2 लेटर का डिफरेंस है। तो ये हमारी इसमें एनालॉगी इस तरीके से बनेगी। ओके, मिसिंग वर्ड की, मिसिंग लेटर की, स्किप लेटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं और कैसे करके इसमें एनालॉगी शो की जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड दिया है, ठीक है, ये एक पेयर है, आपके पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2 पेयर अवेलेबल है। ठीक है, अब इस पेयर में क्या है, पहला वर्ड आपका एल ए आई एन, ठीक, और दूसरा वर्ड क्या है आपका एन ए आई एल। ठीक, अब क्या है, इसी तरीके से दूसरा पेयर क्या दिया है आपका, ई वी ओ एल और एल ओ वी ई। अब इसमें देखो एनालॉगी कैसे हम लोग पता करेंगे। यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इन दोनों वर्ड्स में कंपैरिजन करो पहले, एल एन एन एल, ए आई
AI। अब इसमें में क्या पता चल रहा है कि इसमें जो हमारे पास 4 लेटर्स अवेलेबल हैं फर्स्ट वर्ड के, फर्स्ट पेयर के फर्स्ट वर्ड के जो बीच के 2 लेटर्स हैं वो सेकंड वर्ड के बीच के 2 लेटर्स के एक सेम है, ठीक है। ये दोनों बीच के जो 2 लेटर्स हैं वो दोनों वर्ड्स में सिमिलर है, मतलब सेम है। बट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो हमारा दूसरे वर्ड का लास्ट लेटर है, ओके। और जो यहाँ पे हमारा लास्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का वो हमारा सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बना दिया और इसका फर्स्ट इसका लास्ट बना दिया। इन दोनों वर्ड्स में इसने इस तरीके से चेंजेस लाए हैं। अब उसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी है, VO हमारा फर्स्ट वर्ड में भी है, वेट यहाँ पे होना चाहिए था आपका EOVL, ओके। EOVL, ओके। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा इसमें बीच के दोनों लेटर्स जो हैं वो सेम सीक्वेंस में हैं, ओके। बट यहाँ का जो हमारा फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर था उसको यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड वर्ड के लास्ट लेटर में हम लोग ने रख दिया, ओके। और वहीं पे हम लोग ने फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले पेयर में किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके बीच में सिमिलैरिटीज आ गई कि इनके जो लेटर्स हैं सिमिलर तरीके से चेंज किए गए हैं दोनों पेयर में, ओके। तो यहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी, हमारी एनालॉगी इस तरीके से चलेगी, ठीक। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। ये होता है हमारे जम्बल लेटर्स का फॉर्म होता है, ठीक है। इस टाइप की जो एनालॉगी वो होती है हमारी क्या होती है, जम्बल लेटर्स एनालॉगी, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरा देखते हैं ऑप्शन, मतलब दूसरा एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पेयर हमारा ये है और एक पेयर हमारा इधर है, ठीक। ABCD OPQR, ओके। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा पेयर क्या है हमारा, WXYZ, और क्या है यहाँ पे KLMNN, ठीक है। अब इनके बीच की सिमिलरिटीज क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है ये सारे सीक्वेंस में है, अल्फाबेटिकली अरेंज है, बट ये तो कोई सिमिलरिटी नहीं निकली, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है इसमें, अब देखो A हमारा क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, O हमारा किस में आता है, 15th नंबर पे आता है, ठीक है। जब आप काउंट करते हो, देखो अल्फाबेट्स के नंबर याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक। आप कैसे याद कर सकते हो, जनरली हमारे जो अल्फाबेट्स क्या होते हैं, A से लेके Z तक होते हैं, ठीक। तो इसको ना आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 5-5 के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक तरीका होता है इजॉटी, ठीक। ये एक सीक्वेंस है जिसको आप याद कर लो। इसमें क्या होता है, हम लोगों के जो ये लेटर्स अवेलेबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन लेटर्स का जो नंबर होता है वो 5 के मल्टीपल में चलता है। E हमारा अल्फाबेट्स में फिफ्थ नंबर पे आता है, ओके। J हमारा 10th नंबर पे आता है, ओके। O हमारा 15th नंबर पे आता है, T हमारा 20th नंबर पे आता है और Y हमारा
25th नंबर पे आता है। ओके तो आप क्या करो, इसके जो सीक्वेंस है याद करने की बजाय आप इजॉटी फॉर्म को याद कर लो। तो 5, 10, 15, 20, 25 5 के मल्टीपल में ये लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक, अब अगर मान लो कभी आपसे बोला जाए कि H का नंबर क्या होता है, अब आपको ये पता है कि H जो होता है वो E और J के बीच में आता है ना। तो आपने एक तरफ E लिख लिया, आपने एक तरफ J लिख लिया। E का नंबर आपको 5 पता है, आपको J का नंबर 10 पता है, बीच में आ रहा है F G H I। ठीक, अब आप इजीली काउंट कर सकते हो ना, 5 नंबर आपको पता E है तो 6, 7, 8। अब आपको A से लेकर H तक का काउंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप क्या करोगे, सीधा 5 से लेके H तक का काउंट कर लोगे, जो कि नंबर 8 हो गया। तो आपको पता चल जाएगा H का क्या हो गया, 8 हो गया आंसर। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं A का नंबर क्या होता है 1, O का नंबर क्या होता है 15। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, B का नंबर क्या होता है 2, P का नंबर क्या हो गया 16, C का नंबर क्या हो गया 3, Q का नंबर क्या हो गया 17, D का नंबर हो गया 4, R का नंबर क्या हो गया 18। ओके, अब हम लोग को क्या पता चल रहा है इसमें कि A और O के बीच में कितना डिफरेंस है 14, बीच में 14 लेटर्स का डिफरेंस है। उसी तरीके से B और P में भी कितना डिफरेंस है 14। ठीक, C और Q में कितना डिफरेंस है 14, D और R में कितना डिफरेंस है 14। ठीक, कैसे निकाला ये हमने, 15 नंबर का O है, A फर्स्ट नंबर पे है, 15 - 1 कितना हो गया 14। 16th नंबर पे हमारा P है, B हमारा सेकंड नंबर पे, डिफरेंस कितना हो गया 14। सिमिलरली बाकी सबका हम लोग ने निकाल लिया। तो हमें क्या पता चल रहा है, इनमें जो डिफरेंस है वो किस तरीके से रिलेशन जो है वो किस तरीके से बन रहा है, डिफरेंस ऑफ 14 लेटर्स। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब W का नंबर क्या होता है, हमारे पास इजॉटी लिखा हुआ है, W कहाँ पर आता है T और Y के बीच में। T का नंबर हमें क्या पता है 20 है, T के बाद क्या आता है U V W X आता है। T का नंबर क्या है 20 है, U फिर क्या हो जाएगा 21, V 22, W 23। तो हमें W का नंबर क्या पता चल गया कि क्या है नंबर 23। अब W का 23 है तो X का 24, Y का 25 आपको पता ही है इजॉटी की वजह से, और Z हमारा 26 लास्ट कॉन्सोनेंट। ओके, एंड लास्ट अल्फाबेट ऑल्सो। ठीक, अब क्या है यहाँ पे KLMN। अब KLMN किसके बीच में आता है, J और O के बीच में आता है। ठीक, J का नंबर हमें पता है क्या है 10, तो J और O हमने यहाँ लिखा, J का नंबर है 10, O का नंबर है 50, O का नंबर है 15। ओके, J से O के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, J K L M एंड N हो गया ना। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे K का क्या हो गया 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो O का है ही। ठीक, अब हमें क्या करना है, K का लेटर क्या है, K जो लेटर है उसका नंबर क्या है 11, L का 12, M का 13, N का 14 हो गया ना।
ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इसमें हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। यहाँ क्या है 23 और यहाँ पे क्या है 11। अब इनके बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 23 है ना, और हमारा क्या है यहाँ पे 11 है। ठीक, बट इसमें क्या ध्यान रखना होगा हमें कि जो हमारे लेटर्स चल रहे हैं ना वो बैकवर्ड जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड गए थे, यहाँ पे बैकवर्ड गए हैं। ठीक, 23 के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड लेटर्स बचेंगे, 24, 25, 26। यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स बच रहे हैं और इधर 11 है। ठीक, तो 11 प्लस 3 कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 14। आया समझ भाई, 23 से आप एक तरह से बैकवर्ड ही तो जा रहे हो ना के में, बट आप पूरा लेटर पढ़ के जाओगे WXYZ, देन आप अगेन से रिपीट करोगे ABCDEFG। ठीक, अब आपको पता है K 11th नंबर पे है, W 23 नंबर पे है, तो 23 के बाद 26 तक कितने लेटर्स बच रहे हैं आपके पास, 3 बच रहे हैं। और आपके पास आपको पता है कि A से लेकर K तक में 11 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक, तो आप 11 इधर के ऐड करोगे और जो W के बाद Z तक जितने लेटर्स बच रहे हैं उनको ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा आपका डिफरेंस, सॉरी कितने लेटर्स आपके बीच में आ जाएंगे, 14 लेटर्स आ जाएंगे, जैसे कि इस वाले पेयर में था। ठीक, उसी तरीके से X और L के बीच का भी क्या हो जाएगा, 14 लेटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। Y और M के बीच में भी कितना हो जाएगा, 14 लेटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। और Z और N के बीच में भी कितना हो जाएगा, 14 लेटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एनालॉगी बन रही है वो क्या एनालॉगी बन रही है कि जो हमारे फर्स्ट वर्ड है और जो सेकंड वर्ड है दोनों पेयर का, उसमें 14 का डिफरेंस है। ओके, ये इजॉटी वाला लिख लो, हर जगह काम आएगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाएगी आपके लिए जब आप कभी भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रीजनिंग करोगे, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स से रिलेटेड रीजनिंग करोगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इसको याद कर लोगे तो आपको इजीली अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद हो जाएंगे। ठीक, पूरा A to Z आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी आ जाती है यहाँ पे एक्सरसाइज, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग सिमिलैरिटीज़ किसी भी 2 पेयर या 3 पेयर जो भी हमारे पास दिए रहते हैं उनके बीच में पता करते हैं। वो सिमिलैरिटीज़ किसी भी बेसिस पे हो सकती है, उसकी किसी भी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज़, किसी भी तरीके की चीज़ के बीच में हो सकती है। वो उसका शेप हो सकता है, उसका साइज़ हो सकता है, उसका काम हो सकता है, उसका टूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अभी हम लोग ने उस कॉन्सेप्ट को देखा। तो अभी आप लोग क्या करो, इसको एक बार और रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट समझो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।